My daughter is 11 years old in class 6. She is a smart girl, alhamdulillah, tops in her class, but she had been getting cornered by two to three yes, girls at school. They are her close friends. They group up और इसको अकेले छोड़ देते हैं और keep taunting her, sitting behind her. She's so disturbed about it. The same thing happened even last year by the same girls. Since a week, she is crying at home. She is very heartbroken about it. इसको मैं कैसे हैंडल करूं? आज स्कूल के जाके बात करूं? प्लीज हेल्प मी आउट. देखिए, ये टिपिकल जो बुलिंग बिहेवियर है, देखिए बुलिंग जो होती है तीन तरह की आजकल बुलिंग हो रही है. नंबर वन, एक जो होती है फिजिकल बुलिंग, मारपीट हुआ, ये अक्सर जो है लड़कों में ज्यादा होती है. दूसरी बुलिंग होती है ये जो है बुलिंग बाय एक्सक्लूजन, जिसमें कि आप एक किसी के ऊपर गैंग अप करके या तो उनसे कोई बात नहीं कर रहा है या उनको उनके बारे में नेगेटिव कमेंट कर रहा है. और तीसरी होती है जो कि सोशल मीडिया बुलिंग हो रही है, सोशल मीडिया पे उटपटांग गलत कमेंट लिखना है. लड़कियों में इस तरह की बुलिंग जहां पर कि नेम कॉलिंग, जिसको हम कहेंगे कि टॉन्ट करना या फिर सोशल एक्सक्लूजन करना, ये ज्यादा होता है. और इसका कोई आसान तरीका नहीं है, मगर जो जनरल प्रिंसिपल्स उसका ये है कि नंबर वन, बच्चे को ये महसूस हो कि वालिदैन उनकी ये शिकायत को सीरियसली ले रहे हैं. उनको ये कह देना कि मतलब आप इसको बहुत अच्छे से मतलब सही हैंडल कर रही हैं कि आप इसको सीरियसली ले रही है, दैट्स वेरी वेरी गुड. क्योंकि कुछ पेरेंट्स होते हैं वो उसको कहते हैं भाई तुमको ज्यादा मजबूत बनना है, तुमको ज्यादा स्ट्रांग बनना है, तुमको मतलब एक के हम अपने बच्चों को ही कहते हैं कि भाई तुम इतने कमजोर क्यों बन रहे हो कि उससे तुमको असर हो रहा है. तो इससे होता है कि बच्चे को सपोर्ट नहीं महसूस हो रहा होता है. तो ये बात हुई. नंबर टू, स्कूल जाने का एक फायदा ये होगा, चाहे स्कूल उसको ठीक से हैंडल करे या ना करे, मगर आपकी बेटी को ये जरूर महसूस होगा कि आप उसकी शिकायत को सीरियसली ले रही हैं. ये एक बहुत जरूरी है उनकी सेल्फ स्टीम और सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए और फीलिंग सपोर्टेड. तीसरी चीज ये है कि घर में आपको इस सिलसिले में बच्ची से प्रैक्टिस कराना, कि ये सोचना कि और डिस्कस करना क्या अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स होगा, आपकी बेटी को किस तरह से रिस्पॉन्ड करना चाहिए, और फिर उसको प्रैक्टिस कराना है रोल मॉडल करके. कहना कि मान लो मैं तुम्हारे बारे में ऐसा, मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, मैं इस तरह से बोल रही हूँ, तुम किस तरह से जवाब दोगी. तो अगर बच्चे को आप घर में उसका प्रैक्टिस कराइएगा तो स्कूल में अगर दूसरी बच्चियां बुली कर रही हैं तो उसको जवाब देने का, उसे डील करने का ज्यादा चांस है वो बोल पाएगी, मतलब उतना डर उसको नहीं लगेगा. अगली चीज ये है कि अगर क्लास में स्कूल में दूसरी बच्चियां हैं जिनके साथ ये दोस्ती कर सकती हैं, अगर उनके वालिदैन से, उनकी वालदा से आपकी दोस्ती है, तो आप उनसे मिलके कि भाई उसको स्कूल के बाहर अगर दोस्ती करा के तो फिर स्कूल में उन बच्चों से दोस्ती ज्यादा अच्छी होगी, तो अपने पुराने दोस्तों को छोड़ सकती हैं. तो इन सब चीजों से जो है वो आपकी बेटी के लिए हैंडल करना ज्यादा आसान हो जाएगा. बुलिंग इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, ये लगभग हर इंसान के साथ हुआ है, और किसी के लिए ज्यादा होता है, किसी के लिए कम होता है. इसमें बुलिंग का जो सबसे ज्यादा नुकसान जो होता है वो ये नुकसान साइकोलॉजिकल होता है कि बच्ची को लगता है कि कुछ कमी मेरे में है इसलिए लोग हमको बुली कर रहे हैं. और दूसरा के जो दूसरे लोग जब उसको सपोर्ट नहीं करते हैं, अक्सर टीचर्स उसको सीरियसली नहीं लेते हैं या पेरेंट्स सीरियसली नहीं लेते हैं, तो उनको जो लैक ऑफ सपोर्ट लगता है तो उसकी वजह से वो अपने आप को बिल्कुल अकेला महसूस करती हैं. तो एज अ पेरेंट जो आपका रोल रहेगा, नंबर वन, इस बात को सीरियसली लेना जो आप ले रही हैं, वो एक्शंस लेना जिससे कि बच्ची को लगे कि आप इसको सीरियसली डील करने की कोशिश कर रही हैं. तो इसलिए प्रिंसिपल से, टीचर्स जाके बात करना. अब वो टीचर किस हद तक उसको कोशिश करती हैं नहीं करती हैं प्रिंसिपल, ये आपके कंट्रोल में नहीं है, मगर आपकी जिम्मेदारी है कि इसको कम से कम राइट अथॉरिटीज के साथ से या अथॉरिटीज के पास जाके उसको हाईलाइट करना. और तीसरा ये है कि बच्ची को प्रैक्टिस कराना किस तरह से वो डील कर सके, किस तरह से जवाब दे सके इन बच्चों के साथ. और साथ में
اگر آلٹرنیٹو دوست بن سکتے ہیں، دوسری دوست بن سکتی ہیں ان کی کلاس میں، تو ان کی دوستی کرانے کے لیے آپ کیا کر سکتی ہیں اس کے بارے میں